तो जैसे आपने 2 वीडियो देखा, मेरा कहने का मकसद ही बस ये था, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग को ये बताना कि अम्मी के साथ भई माँ-बाप बचपन में ही चले गए, मतलब माँ तो एक्सपायर कर गई है लेकिन बाप ज़िंदा थे, पाकिस्तान चले गए थे, पार्टीशन जब हुआ था। तो कहने का ये मतलब है कि कैसा लगता होगा 2-4 साल का बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है, नहीं ना सब्र हो जाता है और होने के बावजूद भी देखे ना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, अम्मी बताती थी कि बहुत तकलीफ होती है, बहुत अफ़सोस होता था कि कोई मतलब कितनी बात रहती है इंसान अपने माँ-बाप से कहता है। पूरी उम्र गुज़र गई, लेकिन कभी बाप ने पलट नहीं देखा। ठीक है? तो चलिए, तो ये बताइए कि मतलब आपको तो एहसास होता होगा ना, जैसे भाई 2-3 साल 5 साल की हुई, बाप चले गए पाकिस्तान, फिर बड़ी होती हो रही, तो क्या ख़्याल नहीं आता होगा? मैं बहुत ध्यान है कोई जगह कोई बात नहीं मुझे लगता था कि हमारे छोटे हमारे तो अच्छा, कोई बात होती होगी तो याद आती है कि मेरे पापा होते तो ये ना तो होता। हाँ। और इस कदर चाहने वाले थे इतना चाहने वाले थे कि कैसे वो छोड़ के चले गए मैंने गलत से देखा नहीं ये उन लोगों को अच्छा, एक बार फिर अपने बाप का नाम बताइए। रियाजुल हसन सिद्दीकी। और आपको दादा का नाम याद है? हाँ क्या नाम था? जहूरुल हसन सिद्दीकी जहूरुल हसन सिद्दीकी। अच्छा, एक उनके भाई भी थे नूरुल हसन सिद्दीकी नाम से। क्या नाम था? नूरुल हसन नूरुल सिद्दीकी हसन सिद्दीकी आपके दादा के भाई थे। अच्छा, और आपके जो अब्बा के जो लड़के थे उनका नाम याद है? एक बड़े के नाम है खालिद नाम पे है। अच्छा, जो डॉक्टर है ना कराची में? हाँ हाँ हम्म। खालिद नाम है और लड़की का नाम उन्होंने हमारे नाम से रक्षा रखा है। हम्म। और दूसरी चीज, आपका जो पूरा ससुराल है यही रहता है ना करेली में? कहाँ पे? करना ही है। वो ससुराल था ना, लेकिन आपके जो देवर और चचा चाचा जो सब यही तो रहते हैं ना करेली में? हाँ सब करे अपनी सब करेंगे अब मकान खरीद दिया वो जैसे करेंगे रहने लगे। तो कैसी रही जिंदगी? बस गुजरती रही इसी तरह से क्या बच्ची अपनी ये सब दो बड़े हो गए बड़ा लड़का हमारा दिमाग पर भी उनको खबर भाई के बारे में? है। हाँ मैंने उनका आगे ये कैसे हो गया हमने गए नहीं चले गए नहीं नहीं, जो आप बता रही है कि मामू के बारे में था, आपके भाई जो खत्म हुए थे तब आपके अब्बा को पता चला था, तब उन्होंने कहा था हाँ मामू साहब के बारे में। तो आपके अब्बा ने कहा नहीं था ये कैसे हो गया ये वो? तब भी वो नहीं आए। नहीं सोचिए, उनका अपना सगा लड़का जो बचपन में जिसको छोड़ के गए थे, वो लड़का बूढ़ा होकर खत्म हो गया। ज्यादा उम्र नहीं थी मामू की मेरे, मैं कहते 60 साल की उम्र थी, बहुत अच्छी गवर्नमेंट सर्विस थी, वो एक्सपायर कर गए। तब भी उनके जो बाप थे वो नहीं आए। अब सुनते जाइए कैसे लोग हैं। वो आए जब उनके बच्चे गए मतलब हर लोग आते थे, सिर्फ नाना नहीं आते थे, बाकी पूरी दुनिया आती थी। वो नहीं हुआ तो गए तो फिर वो अब तो इनके बारे में पता भी नहीं रहा हमको हाय भी हयात नहीं कि नहीं हुआ। ये बात अपनी बार बार कहती है कि तू भूल जाती है, इसलिए बार बार ये बात बोलती है। और तो थोड़ा सा सुनिएगा आप लोग भी। इंसान तो दिमाग हो जाता है, इंसान तो दिमाग से निकल जाता है। और अच्छा, तो आप बताती थी कि आपको घूमते थे, हम लोग आपको पिक्चर दिखाते थे, है ना? 9 से 12। पहले का जमाना ही अच्छा था, है ना? पहले का जमाना अलग था। जैसे आप बताएंगे कि आपके मतलब अब्बा ने वहाँ शादी कर लिया, मतलब वो शादी की था, उससे भी दो 2 या 3 लड़के, आपको ठीक से याद नहीं है ना? ये तो हम पता करके आप लोग को बताएंगे कि 2 लड़के थे या फिर 3 लड़के थे अम्मी के अब्बा के। और एक जो सगे बापू भाई है वो यहीं पे थे, है ना? तो कहने का ये मतलब है कि क्या क्या जिंदगी में होता है, लोग मतलब कितनी बड़ी बड़ी बात जिंदगी में हो जाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता और क्या क्या गुजर जाता है। अच्छा ये बताइए, तो एहसास तो खैर होता ही होगा जब भाई बड़ी हो रही है और बाप का एहसास होता होगा, बाप होते फिर शादी के टाइम भी वो नहीं है, शादी ब्याह हो गई, बच्चे हुए, तब भी उनका कोई फोन नहीं आया। ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत कम होते हैं, है ना? अच्छा, शादी आपकी कहाँ हुई थी? शादी में भाई बताएंगे नहीं शादी में ये मतलब इलाहाबाद में, ये ना कटरा कर्नल। हाँ शादी में यहाँ नहीं लगती हाँ, यहाँ तो आपको घर था ना? हाँ यहाँ तो यहाँ गए लोग चक्कर कर रहे थे आपकी शादी रिश्तेदारी में तो हुई है ना? हाँ मतलब
हमारे आपकी नानी के भतीजे, सगे भतीजे सगे भतीजे। उनके साथ भी। अच्छा, तो मतलब कैसा रहा पूरी जिंदगी का सफर, शादी के बाद कैसा रहा? अजमेर ठीक ही था, कोई बहुत ज्यादा मतलब वो तकलीफ थी ना, वही क्या नाम है, बिजली विभाग में ना? हाँ ये अब्बू तो हर चीज में रहते थे, नेतागिरी में भी रहते थे, स्पीच देना, बड़े बड़े सबसे बातचीत करना, आना जाना, वो तो हर चीज में रहते थे, आगे रहते थे। अब्बू हमारे एक्सपायर कर गए हैं अभी 2016 में, तो 17 18 19 20 अच्छा खासा साल हो गया है। और अच्छा ये बताइए, हाँ शादी है कि नहीं है, क्या है, ऐसे ये कि नहीं नहीं तो जैसे अब है, अब हम लोग जा सकते हैं 9 से 12 पिक्चर, मतलब नॉर्मल लोग कहाँ जाते हैं, बहुत वो शाम को चले गए। हम भी लोग के ज़माने में पिक्चर जाते थे हम लोग 9 से 12, मतलब माहौल भी अच्छा था, इतना ख़राब था, इतना ख़राब माहौल नहीं था जैसा अब का है। ये बताइए कौन कौन सी फिल्म देखी नहीं? बहुत देखा है, दिलीप कुमार का है ना? दिलीप कुमार की देखा है, उसके अलावा राजेश खन्ना की बहुत पिक्चर देखा है। जब हम लोग कहते थे अभी चल पिक्चर देखें और इनके लगाते कहते थे अगर तुम ही लोग देखो, हम थिएटर में देख के बैठे हैं, बहुत देखा है 9 से 12 ना। हाँ वही 9 से 12। अच्छा, बच्चों को लेके जाती थी हम लोग को कि छोड़ देती थी? अच्छा, हम लोग पहले ही छोटा रहता था, छोटे उन्हीं को लेके जाते थे। अच्छे और कौन में जाता था पिक्चर देखने? पिक्चर देखने कौन जाता था आपके साथ? हमारे क्या मतलब कि अपनी चचा के लड़के मतलब देरानी ठानी जो आप लोग थी, सब लोग जाते थे ना? अब नहीं आती पिक्चर देखने ना? अब पिक्चर नहीं देखते थे ना? बताते हैं, हमने सिर्फ एक ही पिक्चर देखा है, अमिताभ बच्चन की, कौन सी वो दीवार। दीवार ही पिक्चर अपने हमारे अब्बू ने जिंदगी में एक बार देखा है, उसी की तारीफ करते हैं कि क्या फिल्म है, जिंदगी की सिर्फ एक ही फिल्म। सीमा वो उसकी थी क्या, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की? अच्छा, और पुरानी नीलम को नीलम कह रहे, नूतन नूतन की थी ना? मतलब जो अच्छी पिक्चर रहती थी नॉर्मल 1 हफ्ता चलती थी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती थी वो 2 हफ्ता चलती थी। कितना अच्छा लगता होगा ना। हमने कुछ चीज़ का एहसास है, हमने कुछ चीज़ का एहसास है, और उनकी तकलीफ हम लोगों ने देखा है। बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसके भी जो भी औलाद है वो इस चीज़ को समझ सकती है। और ऐसी बहुत सी बात है, इंसान कितनी बात करें, बहुत सी है ना अच्छी, बहुत सा अच्छा टाइम गुजरा है, सारे बच्चों की शादी हो गई, हम सबसे घर में छोटे हैं, और सब लोग सारे भाई भाई शादीशुदा हैं, सबके बच्चे हैं। हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं, और अम्मी को बुला लेते हैं अपने पास कि वहाँ अकेले परेशान होती है, बुला लेते हैं, घर में सब लोग हैं लेकिन बुला लेते हैं कि अच्छा रहता है, अपना आए जाए घूमे फिरे। और बताइए अपने दादी के बारे में बताइए, मतलब मेरी दादी के बारे में, कैसी थी वो सास आपकी, अब्बू की अम्मा? हाँ बहुत अच्छी थी, सही थी एकदम, तो उसके वजह से कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत सही थी, मानते थे, समझते थे, इससे ज्यादा हम भी उनको समझते थे, मानते थे। वो लोग सब हमदर्दी वाले थे, तो चाहने वाले थे। ये नहीं देखे अगर ने तो काम कर दिया तो घर में, तो वो फिर वो हमको नहीं कर देंगे। अच्छा, मतलब तो आप काम कर लेती तो आपसे कहती जाओ तुम आराम करो ना? जैसे कोई रहती है ये काम चाहिए लाभ हमें कर देती है, लेकिन नहीं, तुम अपना काम जो कर था वो तुम कर देती हो, और जब अपने बच्चों को देखो इन लोग को सब रखती। इतनी बड़ी बात है, सोचिए अब सास लड़ी मरी जाती है बहुओं से, क्या भाई दहेज दे दे बहुओं को। हमारी दादी कहती थी तुम अपना काम कर चुकी कि जाओ अपना काम बच्चों को देखो, और इन लोग अपना मिलकर कर लेंगी, तुम रहने दो, इतना चाहती थी। खैर हमारा ददियार बहुत अच्छा है, और आगे बताएंगे आपको, वीडियो में और सब बातें बताएंगे। हमको बड़ा मजा आ रहा है आप लोग से, लग रहा है किसी फैमिली से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात होगी आपसे। अभी अपनी यूट्यूब फैमिली को बाय करिए और कहिए कि फिर आएंगे इंशाल्लाह। सामने सामने बोलिए, ऐसे बाय करिए। बाय, फिर आएंगे।
कुछ बताएंगे आपका और